बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा बेटा जो टॉपिक है वो है बायनॉमन नॉमेनक्लेचर के हवाले से। बायनॉमन नॉमेनक्लेचर हमारे पास जो मेथड है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, जो कैरोलस लीनियस है ये हमारे पास स्वीडिश नेचुरलिस्ट था। ठीक है, स्वीडिश ये नेचुरलिस्ट था। इसने जो है बायनॉमन नॉमेनक्लेचर का तरीका जो है इंट्रोड्यूस करवाया। अब बायनॉमन नॉमेनक्लेचर है क्या? बायनॉमन नॉमेनक्लेचर हमारे पास सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स to living organisms। लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का जो तरीकाकार है वो हमारे पास कहलाता है बायनॉमन नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अब बायनॉमन नॉमेनक्लेचर जो है इसके अंदर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो दो नाम दिए जाते हैं, जैसे कि लफ्ज़ ही शो कर रहा है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स बाई मीन्स रेफर करता है टू को, एनोमियल नेम्स को रेफर करता है। मीन्स कि हमारे पास जब भी लिविंग ऑर्गन को साइंटिफिक नेम दिया जाएगा तो वो साइंटिफिक नेम जो है दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक मेरी बात की? अब वो हमारे पास जो दो नेम है उसमें जो फर्स्ट नेम होता है वो हमारे पास जेनस होता है। ठीक है, और जो सेकंड नेम होता है वो होता है स्पीशीज। ठीक है, लिविंग ऑर्गन को जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं वो कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं? 2 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। उसमें जो फर्स्ट नेम होता है वो हमारे पास लिया जाता है जेनस से और सेकंड नेम लिया जाता है स्पीशीज से। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलियम केपा, ये हमारे पास साइंटिफिक नेम है ओनियन का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ये जो फर्स्ट नेम है इलियम, ये हमारे पास जीनस है और सेकंड नेम जो केपा है ये हमारे पास स्पीशीज है। ठीक है, तो ये जो कैरोलस लीनियस है इसने जो है वो एनिमल्स के भी साइंटिफिक नेम का जर्नल्स निकाला था और उसकी थोड़ी देर के बाद इसने जो है प्लांट्स के साइंटिफिक नेम की बुक जो है वो पब्लिश करवाई थी। सबसे पहले ये असल में था बॉटनिस्ट। ठीक है, बॉटनिस्ट था ये। तो इसने सबसे पहले जो एनिमल्स के साइंटिफिक नेम है उसकी बुक को पब्लिश करवाया और उसके बाद इसने प्लांट की साइंटिफिक नेम को जो है उसकी बुक का इसने पब्लिश करवाया। अब ये जो हमारे पास साइंटिफिक नेम होते हैं इसको लिखने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है ना, इसने साथ कुछ रूल्स लिखे हैं। जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, उन्होंने कुछ रूल्स बयान किए हैं जो आपकी किताब में भी 3-4 फॉर्म्स के अंदर लिखे हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑलवेज, जेनस इज रिटन फर्स्ट and after that mention species। ठीक है, हमेशा जब भी साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा
तो पहले क्या लिखा जाता है, जेनस नेम लिखा जाता है, और फिर बाद में कौन सा नाम मेंशन किया जाता है, स्पीशीज का नेम जो है वो मेंशन किया जाता है। जेनस नेम always in capital letter and species name in small letter। ठीक है, हमेशा जो जेनस नेम होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जबकि स्पीशीज नेम जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन ये बेटा जहन में बात रखना कि जो हम कैपिटल लेटर बोलते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जीनस का पूरा नेम जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा, बल्कि उसकी इब्तिदा जो होती है, उसका पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज़ का जो पहला वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। ये बात जहन के अंदर रखना। अब जैसे मिसाल के तौर पर ह्यूमन सैपियन है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम जो है वो जीनस है, जिसमें मैंने पहला लेटर जो है कैपिटल लिया है। सेकंड नेम स्पीशीज है, इसमें पहला लेटर मैंने स्मॉल लिया है। ठीक है, ये अपने जहन के अंदर बात रख लो कि पूरा जो जीनस है वो कैपिटल नहीं लिखा जाता। ठीक है ना, पूरा स्पीशीज जो है स्मॉल लेटर के अंदर नहीं लिखा जाता, बल्कि जो जीनस का पहला वर्ड है उसे आप कैपिटल लिखोगे, और स्पीशीज का जो पहला वर्ड है वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये बात हमेशा जहन के अंदर रखो कि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। साइंटिफिक नेम always written in italics। हमेशा इनको इटैलिक्स के अंदर लिखा जाता है। इटैलिक्स वो टेढ़ी मेढ़ी लिखाई होती है, जैसे रोजा एंटिका, ये ठीक है ना, ये इटैलिक्स है। जितने साइंटिफिक नेम आप हमेशा बुक्स के अंदर देखोगे, कुछ भी आप टॉपिक्स के अंदर देखोगे, हमेशा वो इटैलिक्स के अंदर लिखे होते हैं इस तरह। लेकिन अगर आप हैंड राइट कर रहे टॉपिक्स लिख रहे हो तो उस सूरत के अंदर हम इटैलिक्स तो नहीं लिख सकते, तो हम सीधा सीधा जो है इसको ऐसे रोज़ा एंटिका लिखेंगे। तो इस सूरत के अंदर जब आप हाथों से लिख रहे होते हैं तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, जो इस बात की अलामत होती है कि ये जो नेम लिखा जा रहा है ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है ना, इटैलिक्स में लिख दो। अगर इटैलिक्स में नहीं लिखना तो आप लोग जो है जब भी लिखो हैंड से लिखो, तो उस सूरत में उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि देखने वाले को या पढ़ने वाले को पता चले ये जो नेम मेंशन किया जा रहा है ये साइंटिफिक नेम है। समझ आई यहाँ तक मेरी बात की? उसके बाद हमारे पास जो है एक रूल जो इस्तेमाल मज़ीद होता है वो ये है कि अगर आप एक टॉपिक लिख रहे हो कि उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, दो सिचुएशंस यहाँ पर मैं बयान कर रहा हूँ। ठीक है, एक फर्स्ट सिचुएशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर एक आप टॉपिक लिख रहे हो, ठीक है, और उस टॉपिक में ऐसे आप ऑर्गेनिज्म के बारे में लिख रहे हो कि जिनका जेनस सेम है लेकिन स्पीशीज डिफरेंट है। ठीक है, कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप एक टॉपिक के अंदर लिख रहे हो या एक टॉपिक के अंदर आ रहे हैं कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो एक ही जीनस से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उनकी स्पीशीज क्या है, डिफरेंट है, तो आप वहाँ पर पूरा नेम यूज़ करने की बजाय पहली दफ़ा उसका पूरा नेम लिख दो। लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के हवाले से जब दोबारा बात आएगी तो जस्ट आपने जो है, जैसे मिसाल के तौर पर होमन सैपियन है, सैपियन,
ये हमारे पास जो है एक टॉपिक में एक सिचुएशन तो मैंने अभी बताया कि हमारे पास बहुत सारी जीनस जैसे सोलैनम, सोलैनम है। अब हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं कि अब इसकी तो कोई और जो है वो जीनस नहीं है, ठीक है ना, मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ। सोलैनम ये हमारे पास पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। अब पोटैटो की बहुत सारी, जैसे आप लोगों की शकरकंदी है, आप लोगों का चुकंदर है, वो सब सोलैनम जीनस के अंदर आते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं और इनमें जो है सेम जीनस पाया जाता है। तो पहली दफ़ा जब मैं ये सारे ऑर्गेनिज्म का पूरा नाम लिख दूंगा, लेकिन जब बार बार नाम आएगा तो मैं क्या करूँगा, जस्ट उनका जीनस जो है एब्रिवेटेड कर दूंगा और बाकी उनका जो स्पीशीज़ है वो पूरी लिखता जाऊँगा। सोलैनम ट्यूबिज्म, सोलैनम जो नेक्स्ट कोई ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़, उसकी स्पीशीज़ का पूरा नेम लिखूँगा। सोलैनम जो अगले ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ का नेम वो पूरा लिखूँगा। एक सिचुएशन ये होगी। फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर टॉपिक लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, जैसे होमो सेपियन के ऊपर आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस सूरत में होमो सेपियंस टॉपिक में बार बार आ रहा है। तो पहले फर्स्ट जब लिखोगे या मतलब लिखोगे तो उसमें होमो सेपियन आप पूरा लिख दो, लेकिन जब बार बार टॉपिक के अंदर होमो सेपियन आ रहा है तो आप यहाँ पर एच को एब्रिवेटेड कर दो और सेपियन जो है वो पूरा लिखते जाओ। समझ आ गई? दो सिचुएशन मैंने बयान कर दी है कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और उनका जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज़ क्या है, डिफरेंट है, तो फर्स्ट टाइम में जितने भी आप 5 ऑर्गेनिज्म के नेम आ रहे हैं तो आप पहली दफ़ा पूरे ऑर्गेनिज्म के पूरे नेम लिखोगे। लेकिन वही टॉपिक में बार बार ऑर्गेनिज्म के नेम आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसके जीनस को एब्रिवेट कर दोगे और स्पीशीज़ का नाम लिखते जाओगे। सेम वही सिचुएशन ऊपर में आएगी कि एक खास टॉपिक के मुतालिक तुम बात कर रहे हो तो उसमें बार बार एक ऑर्गेनिज्म बार बार साइंटिफिक नेम आ रहा है तो पहली दफ़ा पूरा लिख दो और बार बार जब आने पर उसके जो जीनस है उसको तुम एब्रिवेटेड कर दो और स्पीशीज़ जो है उसका पूरा नेम लिखते जाओ। तो ये हमारे पास इसके रूल्स हैं बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर के। अब बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर का जो तरीका इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था, ये किस लिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया आखिर, और इसकी हमने इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताने की इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये किस लिहाज से इतना जो है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है ये सिस्टम। पहली बात तो ये है कि इसको बनाने का मकसद ये था कि जो ऑर्गेनिज्म के हवाले से अबहाम पाया जाता था वो उस अबहाम को दूर किया जाए। अब अबहाम है क्या थे, शक व शुबहात है क्या थे कि जिसकी वजह से ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। अब इसमें यह था कि जब कैरोलस लिनियस ने यह तरीका बयान किया था तो उसने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक और चाहे वो एनिमल्स की फॉर्म के अंदर है चाहे वो प्लांट्स की फॉर्म के अंदर है, एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उस एक ऑर्गेनिज्म के नेम्स जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, एक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तो डिफरेंट नेम्स हैं। अब दूसरे कंट्री में आप चले जाओ वहाँ पर उसी ऑर्गेनिज्म का नेम कोई और लोग लेते हैं। समझ आ रही है? एक सिचुएशन क्या होगी कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसके डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे आप अपने पाकिस्तान के अंदर आ जाओ, अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं ओनियन। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कोई इसको इंग्लिश में इसको ओनियन बोलते हैं। अब जिसको इंग्लिश नहीं आते तो उसको क्या बोलता है, या उसको प्याज बोल रहा है या उसको गंडा बोल रहा है या उसको बासल बोल रहा है या उसको वासल बोल रहा है। अब ये डिफरेंट नेम्स हैं। अब जैसे हम लोग गोजरा में रहते हैं, अब गोजरा के अंदर हमारे पास प्याज बोल देते हैं, गंडा बोल देते हैं, लेकिन आमतौर पर बासल या बासल का लफ्ज़ हमारे यहाँ गोजरा में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आप यहाँ से हट के किसी दूसरे मतलब के शहर में जाते हो या किसी गांव में चले जाते हो या दूसरे किसी प्रोविंस के अंदर चले जाते हो तो यही ऑनियन जो है वहाँ पर उसको लोग जो है डिफरेंट नेम से याद कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ से पंजाब से जो है वो सिंध में चले जाते हैं, वहाँ पर प्याज का नेम कोई और लेते तो हमें तो समझ नहीं आ रही भाई ये कौन सी बला है जिसका ये नाम ले रहा है। तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि चीज़ वही है लेकिन नेम चेंज होने की वजह से आप जो है वो समझ नहीं पाएंगे। एक सिचुएशन ये थी कि एक ही ऑर्गेनिज्म था, उसके डिफरेंट नेम्स जो है वो इस्तेमाल लोग करते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन लोग उनके लिए एक ही वर्ड यूज़ करते थे। एक ऑर्गेनिज्म था उसके लिए बहुत सारे नेम्स थे या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे उसके लिए एक ही वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ब्लैक बर्ड है तो लोग पुराने वक्तों में क्या करते थे कि कोई भी काला परिंदा देख लिया उसको ब्लैक बर्ड बोल दिया, कोई भी काले रंग का परिंदा देख लिया उसको
ब्लैक बर्ड बोल दिया। अब देखो भाई कि जिसके काला रंग का कोई परिंदा है तो ज़ाहिर उसका अपना एक नेम है, उसका अपना एक सिस्टम है। कोई एक ब्लैक बर्ड जो है वो दूसरे ब्लैक बर्ड से नहीं मिलता, लेकिन जिसको देख ले उसको ब्लैक बर्ड बोल दिया। अब ये जो सिचुएशन है, इन सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए कैरोलस लिनियस ने जो है वो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का जो है वो तरीका इंट्रोड्यूस करवाया कि आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, वहाँ पर जब भी आप ऑर्गन का साइंटिफिक नेम रिसर्च करेंगे तो आपको एक ही नाम मिलेगा। ये नहीं कि आप पाकिस्तान में हैं तो एक ऑर्गन का साइंटिफिक नेम कुछ और है, आप अमेरिका चले जाते हो, यूके चले जाते हो, कनाडा चले जाते हो, सऊदी अरेबिया चले जाते हो, यूएई के अंदर चले जाते हो, तो वहाँ पर उसके डिफरेंट नेम ऐसा नहीं होगा, बल्कि दुनिया के हर हिस्से में जो है वो उस ऑर्गन का साइंटिफिक नेम आपको एक ही यूज़ होता हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से अबहाम की कोई भी गुंजाइश जो है वो शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। समझ आ गई मेरी बात की। अब आमतौर पर हमारे लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि जो भी इक्वेटिक एनिमल देख लिया जाता है तो उसको मछली बोल दिया जाता है कि भाई ये फ़िश है, ये फ़िश है, ये फ़िश है। अब जो बायोलॉजिस्ट्स हैं उनके मुताबिक जो फ़िश है उसमें 3 करैक्टरिस्टिक्स बैक वक्त मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, जो फिश हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हर सूरत में एक ही वक्त में मौजूद होना जरूरी। नंबर 1, उसके अंदर बैकबोन हो, उसके अंदर फिन्स हो, उसके अंदर गिल्स हो। हेल्प इन स्विमिंग, हेल्प्स in gaseous exchange, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो फिश होती हैं उनके जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, पेट वाला हिस्सा, उस पर छोटे छोटे जो है पर लगे होते हैं जिनको फिन्स कहा जाता है, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करती हैं। और गिल्स जो है उसके बिल्कुल माउथ के करीब नीचे की तरफ जो है वो लंबे लंबे जो है वो पोर्स बने हुए होते हैं, सही ना, कट लगे हुए होते हैं कुदरती तौर पर, और वो गिल्स कहलाते हैं। और उनके ज़रिए फ़िश जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और उसी के ज़रिए जो है पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकती हैं। अगर किसी भी इक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बैक वक्त मौजूद हैं तो वो हमारे पास फ़िश कहलाएगी। अगर इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें एब्सेंट है वो हमारे पास इक्वेटिक एनिमल जो है वो फ़िश नहीं कहलाएगा। लेकिन हमारे आमतौर पर मशहूर है कि जैसे आप लोगों का स्टार फिश है, क्रे फिश है, हम सबको फिश लगाते जाते हैं सबके साथ। क्रे फिश है, जेली फिश है, सिल्वर फिश है, etc। अब ये सारी हमारे पास जो फिश नहीं है, इनके अंदर जो है अब स्टार फिश के अंदर ना तो बैकबोन है, ना इसमें फिन्स हैं, ठीक है, ना इसमें गिल्स हैं। इस तरीके से जो क्रे फिश है ना इसमें फिन्स है, ना इसमें बैकबोन है। जेली फिश में तीनों चीज़ें एब्सेंट है, इसके अंदर भी तीनों चीज़ें एब्सेंट है, लेकिन हम इनको भी फ़िश बोलते जाते हैं, तो लेकिन ये फ़िश नहीं है, ठीक है ना। अब ये स्टार फिश या क्रे फिश जो है ये हमारे पास प्रीडेटर्स है। अब जेली फिश ये भी प्रीडेटर है, और सिल्वर फिश जो है ये एक हमारे पास इंसेक्ट है, बल्कि सारे प्रीडेटर इनके डिफरेंट मतलब कि आगे कैटेगरी आ जाएगी। तो हमारे पास ये बायोलॉजिस्ट के मुताबिक फ़िश की डेफिनेशन पर पूरा होता है, लेकिन हम फिर भी उनके साथ फ़िश लगाते जाते हैं। तो फ़िश लगाने से वो फ़िश नहीं बन जाएंगे, क्योंकि जो साइंटिफिक बुनियादें बयान की गई हैं, साइंटिफिक जो पैरामीटर्स हैं, अगर उन पर वो चीज़ पूरी उतर रही है तो वो फ़िश है, अगर उस पर नहीं पूरी उतरी तो वो फ़िश नहीं है। तो ये हमारे पास था थोड़ा बहुत बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के हवाले से। तो बेटा से ध्यान से समझना, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो नासिर हो।